कृष्ण कहते हैं, सच्चा वीर वही है जो केवल युद्ध जीतना नहीं, अपने लोगों की रक्षा करना जानता है। जहां धर्म और करुणा साथ चलें, वहीं कृष्ण का मार्ग है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं, अनुभव होता है। आज की कथा जरासंध का क्रोध और मथुरा पर हमला। कंस का अंत हो चुका था, मथुरा में धर्म की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन इस घटना से एक व्यक्ति भीषण क्रोध से भर गया था। वो था मगध का सम्राट जरासंध। कंस का बदला। जरासंध सिर्फ एक राजा नहीं था, वो उस समय भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक था और कंस उसका दामाद था। जब उसे पता चला कि कृष्ण ने कंस का वध कर दिया है, तो उसका क्रोध आग बन गया। उसने प्रतिज्ञा की कि मैं कृष्ण और बलराम को नष्ट कर दूंगा। विशाल सेना। जरासंध ने अपनी विशाल सेना तैयार की, हजारों रथ, हजारों हाथी और लाखों सैनिक। इतनी बड़ी सेना पहले कभी मथुरा ने नहीं देखी थी। जल्द ही मगध की सेना मथुरा की सीमा तक पहुंच गई। मथुरा में चिंता। लोगों ने फिर से डर गए, क्योंकि जरासंध की शक्ति असीम थी। लोगों ने कृष्ण की ओर देखा, लेकिन कृष्ण शांत थे, जैसे उन्हें सब पता हो। पहला युद्ध। जब युद्ध शुरू हुआ तो धरती कांप उठी। बलराम अपनी गदा लेकर सेना के बीच कूद पड़े और कृष्ण अपने शौर्य से दुश्मनों को पराजित करने लगे। घंटों तक भीषण युद्ध चला और अंत में जरासंध की सेना पराजित हो गई, लेकिन जरासंध बच गया। 17 बार हमला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जरासंध हार मानने वालों में से नहीं था। वो फिर से सेना लेकर आया, फिर युद्ध हुआ, फिर हार हुई, लेकिन वो फिर लौट आया। ऐसा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार हुआ। हाँ, जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। कृष्ण का निर्णय। कृष्ण समझ चुके थे कि ये युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, और अगर ये युद्ध चलता रहा तो मथुरा के लोग हमेशा संकट में रहेंगे। इसलिए कृष्ण ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने सोचा, मथुरा को बचाने के लिए हमें एक नई नगरी बसानी होगी, और यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी, द्वारका नगरी की स्थापना। अंतिम संदेश। कभी कभी सच्चा नेता वही होता है जो युद्ध जीतने के बजाय अपने लोगों को सुरक्षित रखने का निर्णय ले। कृष्ण ने भी यही किया। उन्होंने अहंकार नहीं, धर्म को चुना। समापन। अब कहानी एक नए मोड़ पर है, क्योंकि कृष्ण अब एक नई नगरी बसाने वाले हैं। एक ऐसी नगरी जो समुद्र के बीच बनेगी, द्वारका। कैसे बनी द्वारका, ये जानेंगे अगली कथा में। जय श्री कृष्ण। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें भक्ति की कहानियाँ, जहाँ कथा नहीं, अनुभव होता है। बने रहें भक्ति की कहानियाँ परिवार के साथ। धन्यवाद। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।